तो सुदामा जी के इतने फटे पुराने कपड़े और कह रहे हैं कि आपके जो राजा हैं हमारे मित्र हैं। पर भगवान के द्वारपाल बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि एक से बढ़ के एक विभूति भगवान के दर्शन के लिए आती है। कहा ब्राह्मण देवता आप उठ जाइए और मैं जाकर के भगवान जो के राजा है उनको आपका जो संदेश है वो सुनाता हूँ। सुदामा जी को बिठा करके चले गए और द्वारपाल भगवान से याचना करने लगे कि स्वामी आपके घर की सेवा करते करते बहुत समय हो गया, एक श्रवण के एक आपके दर्शन करने के लिए आते थे, पर आज एक ऐसा विभूति आई है कि जिसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। कहने लगे कि क्या स्थिति है, क्या कारण है। कहने लगे महाराज सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपको अपना मित्र बताता है, क्योंकि द्वारपालों ने देखा कहाँ हमारे राजा कहाँ। कहने लगे भैया कहाँ से आया, क्या पहनता है, कहने से परीक्षित पता लग जाता है ये व्यक्ति कहाँ का है। तो कहने लगे द्वारपाल शीश पगाना जगत में प्रभु जाने कुताई शीश पगाना जगह तक पे भगवान सुनत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में जैसे ही कहा कि बतावत आपन नाम सुदामा, जैसे ही सुदामा के वचन मेरे प्रभु के कान में पड़े, कहीं भगवान का पट गिर गया, चरणों में खड़ांग पहनना भी भगवान भूल गए, आगे जा रहे हैं, टकरा जाते हैं मेरे प्रभु। कोई समझ नहीं पा रहा कि आकर हो क्या गया। सात थोड़ी पार करके आकर के मेरे प्रभु सुदामा जी को हृदय से लगा करके बोले दीन बंधु भगवान की, हृदय से लगा लिया। कितना ही समय हो गया, कोई किसी को छोड़ना ही। दोनों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, मुख ना वचन आब कहीं, मुखारविंद से कोई वचन नहीं। भगवान ने सोचा कि मेरे कठोर हाथ से ब्राह्मण देवता के शरीर में कोई कष्ट ना हो जाए। और सुदामा जी ने क्या सोचा कि मेरी एक एक हड्डी निकल गई, मेरा मित्र